नमस्कार साथियों। आज हम इस सत्र में भाषा और गणित में आकलन पे और सभी ट्रैकर पे जो है वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक ट्रैकर पे हम चर्चा करेंगे। ये भाषा और गणित में आकलन के हमारे उद्देश्य क्या है? शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में भाषा और गणित में आकलन की भूमिका को समझना ये कितना आवश्यक है। तो आइए पहले हम भाषा में आकलन पे चर्चा कर लेते हैं। इस अकादमिक सत्र में स्पेशली जो हमारा साप्ताहिक और सावधिक आकलन है, उन पे हम जो है साप्ताहिक आकलन जो 6 वर्किंग डे से मतलब है कि 6 वर्किंग डे के बाद हम आकलन करते हैं। और सावधिक आकलन एक तरह से देखा जाए तो भाषा और गणित के लिए 9वें और 18वें सप्ते में जो है, भाषा में 9वें और 18वें सप्ते में, जबकि गणित के लिए 11वें और 22वें सप्ताह में। तो ये सावधिक आकलन है। एक तरह से देखा जाए इसका टाइटल चेंज हुआ है जो है, जैसा कि अगर 6 वर्किंग डे रहता तो साप्ताहिक में हो जाता, लेकिन इसमें भाषा में जो है 13 दिन, जबकि गणित में जो है 10 दिन। इसलिए उसका टाइटल जो है, उसका नाम जो बदल कर करके जो है सावधिक, मतलब एक फिक्स इंटरवल इसका जो है अलग अलग हो जाता है, जो है ड्यूरेशन जो आपका अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट ड्यूरेशन जो है सावधिक आकलन का अलग हो जाता है। तो भाषा में आपने देखा कि 13 दिन के लिए आपका सप्ताह बना हुआ है, जिसको हम सावधिक का कह रहे हैं जो है, जबकि गणित के लिए जो है आपका 10 दिन का है। तो आइए बारी बारी से जो है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो क्योंकि साप्ताहिक का ही पार्ट है सावधिक। सावधिक एक पर्टिकुलर जो है वीक में जो है, जैसे कि भाषा के लिए 9वें और 18वें में, जबकि गणित के लिए 11वें और 22वें सप्ताह में जो है ये आकलन करना है जो है। तो भाषा का अगर आपने देखा होगा जो है, तो उसमें पहले पीरियड में जो 4 दिन का जो है हम अनुदेशात्मक काम करेंगे जो है। तो पहले पीरियड में हम जो मौखिक भाषा विकास का काम करेंगे, दूसरे पीरियड में हम डिकोडिंग पे काम करेंगे, तीसरे पीरियड में हम जो है पठन पे काम करेंगे जो है। और उसी तरह से जो है गणित में जो है पहले पीरियड में हम शिक्षण योजना पे काम करेंगे, दूसरे पीरियड में जो हम अभ्यास कार्य पत्रक पे काम करेंगे जो है, और तीसरे पीरियड में जो है हम अभ्यास गतिविधि पे काम करेंगे जो है। और गणित में अगर आप देखें, 5वां दिन समेकन और आकलन, जो 5वां दिन उसमें भी आपका समेकन का है, लेकिन आकलन हिंदी में जो है, भाषा में जो है 6ठे दिन है, जबकि गणित में आपका आकलन 5वें दिन आपका है। और रिमेडियल और पुनरावृत्ति का काम जो है भाषा में भी और आपका जो है गणित में भी, दोनों में जो आपका जो 6ठे दिन आपका काम करना है। कुछ चीजें जो है हम लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन चीज, कौन पत्रक कहाँ मिलेगा जो है। तो हम यहाँ शिक्षक संदर्शिका की बात कर लें, तो शिक्षक संदर्शिका में आपको जो है खास तौर से जो है देखें तो शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि, जो 4 दिन का जो वर्क है, इसमें जो काम करना होगा अनुदेशात्मक कार्य वाले में, शिक्षण योजना पे और अभ्यास गतिविधि मीन्स पहले पीरियड और तीसरे पीरियड का जो है ये मिलेगा संदर्शिका में जो है। और समेकन गतिविधि ये भी मिलेगा आपका जो है संदर्शिका में। रिमेडियल गतिविधि ये भी आपको जो है संदर्शिका में मिलेगा जो है। और संदर्शिका में बाकी सारे ट्रैकर आपको मिलेंगे जो है कार्य पुस्तिका को छोड़ करके जो है, मीन्स वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और सावधिक ट्रैकर, ये आपके जो है शिक्षक संदर्शिका में आपको मिलेंगे जो है। जबकि कार्य पुस्तिका में क्या क्या मिलना है उस पर हम एक नजर डाल लें। जो दूसरे पीरियड का जो है अभ्यास कार्यपत्रक है, और मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र आपको जो मिलेगा, साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जो ये पत्रक आपके हैं ये आपको मिलेंगे जो है कार्यपुस्तिका में जो है। गृह कार्य जो दिएंगे इसके लिए भी पत्रक पत्रक जो मिलेगा वो कार्यपुस्तिका में मिलेगा जो है। सावधिक आकलन प्रपत्र जो है, ट्रैकर और प्रपत्र दोनों अलग अलग है जो है, ध्यान से समझे। सावधिक ट्रैकर जो मिलेगा जो है वो मिलेगा
संदर्शिका में, शिक्षक संदर्शिका में जो है, जबकि सावधिक आकलन प्रपत्र जो मिलेगा वो कार्यपुस्तिका में मिलेगा। जो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको जानकारी है कि कार्यपुस्तिका ट्रैकर नाम ही है, तो ये कार्यपुस्तिका में मिलेगा। जो है पेज नंबर आपके जो है 10 से 11 पे जो है। तो इसमें इस पे जो है चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि भाषा में ये क्लियर हो गया था कि हमको पहले पीरियड में क्या करना है, दूसरे पीरियड में क्या करना है, तीसरे पीरियड में क्या काम करना है। लेकिन गणित वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो है कि 4 दिन जो हम अनुदेशात्मक काम करेंगे, 4 दिन, 4 दिन के अंदर हमको 3 शिक्षण योजना पे काम करना है, और शिक्षण योजना पहले पीरियड में काम करना है। दूसरे पीरियड जो हमें कार्य पुस्तिका में जो है अभ्यास पत्रक जो दिया गया आपका, जिसको हम कार्य पत्रक के रूप में यहाँ जानेंगे, जो है वो दूसरे पीरियड में करेंगे, मीन्स कार्य पुस्तिका से काम करेंगे। और तीसरे में अभ्यास गतिविधि पे जो हमको काम करना है, ये आपको शिक्षक संदर्शिका से मिलेगा। इसका मतलब भाषा में भी था और यहाँ गणित में भी जो है कि पहला पीरियड और तीसरा पीरियड ये आपको संदर्शिका से मिलेगा, मीन्स शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि जो है। तो इस क्रम को जो है हम आगे जो है सभी ट्रैकर पे चर्चा करेंगे कि किस समय क्या करना है। तो आपको जानकारी हो गया कि वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर जो है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति न हो, वास्तव में ट्रैकर 3 ही है जो है। 3 का मतलब कि वार्षिक ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर जो है अब ये अध्यापक के लिए है, और कार्यपुस्तिका बच्चों, ये बच्चे भरेंगे जो है। जबकि साप्ताहिक का ही पार्ट जो है सावधिक है जो है। ये दोनों को जो है एक ही समझा जाए, क्योंकि ये 9वें और 18वें में और 11वें और 22वें सप्ताह में जो है ये देखा जाए, तो टोटल अगर आप इसको निकाल दिया जाए, तो अगर आप देखें 22 सप्ताह में जो है, तो ये आपके जो है भाषा और गणित के जो है पर्टिकुलर वीक में जो है हमको जो है सावधिक आकलन करना। तो इसीलिए जो है साप्ताहिक और सावधिक आकलन को जो है एक ही जो है ट्रैकर, मतलब ट्रैकर को जो है एक ही में हम मान करके चलेंगे कि 8 सप्ताह का तो भरेंगे, फिर आपका जो है 9वें सप्ताह में जो ट्रैकर पे जो काम करेंगे, तो सप्ताह का मतलब क्या है, कोई सावधिक मतलब उसमें आपका ड्यूरेशन डिफरेंट हो जाएगा। जो है 6 दिन ना होकर करके जो है गणित के लिए आपका जो है 10 दिन रहेगा, जबकि भाषा के लिए आपका 13 दिन रहेगा। जो तो उसमें 13 दिन में हम किस किस दिन क्या काम करेंगे जो है, तो खाली 3 दिन जो उसमें आपका आकलन जो हम करेंगे, उसी में थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम पहले 2 दिन, जैसे भाषा में पहले 2 दिन आकलन करेंगे और तीसरे दिन प्लानिंग करेंगे, फिर 10 जो है दिन जो है हम आकलन प्रपत्र पे काम करेंगे, मीन्स जो रिमेडियल क्लास आपका होगा जो है बच्चों के साथ उस पर काम करेंगे जो है। तो आगे इस पे हम चर्चा कर देते हैं। तो आइए इसको हम भाषा से पहले शुरू कर करके आगे हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग चल लेते हैं जो है। तो भाषा में आकलन साप्ताहिक कार्य योजना इसकी क्या है, तो नई दक्षताओं या शिक्षण उद्देश्यों पर हम कार्य करेंगे जो है। दूसरा साप्ताहिक पुनरावृत्ति का काम होगा, और तीसरा साप्ताहिक आकलन। तो पुनरावृत्ति के बाद जाहिर सी बात है कि हमने शिक्षण योजना पे काम कर लिया, उसको जो है हमने रिवाइज कर दिया, समेकन वाला भी काम कर लिया। मतलब 4 दिन हमने उसको शिक्षण उद्देश्य पे काम किया, फिर आपने जो है 5वें दिन आपने जो समेकन का भी काम कर लिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका जो है आपका पॉइंट बचता है कि उसका हम आकलन कर लें कि हमने जो पढ़ाया है वो हमारे बच्चे किस हद तक जो है उसको ग्रहण कर पाए, सीख पाए हैं जो है। तो साप्ताहिक आकलन अगर देखा जाए, तो इसमें आकलन करने के बाद हमें समूह का निर्धारण कर लेना है। समूह के निर्धारण में यही आकलन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने बच्चे हैं ऐसे जो है जिनको जो है हमें फिर जरूरत उनकी हेल्प की है, जो जिसको रिमेडियल में सम आपको जैसे अगर हम 10 प्रश्न बच्चों से सामने रखें जो है, और उसमें से अगर बच्चा 5 प्रश्न सही सही कर लेता है, मतलब 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर कर लेता है, मतलब 50% से ऊपर अगर कर लेता है, तो उसको हम उस बच्चे को जो है समूह 2 में रखेंगे। और जो बच्चे 50% से कम नंबर लाएंगे उनको समूह 1 में रखेंगे जो है। तो जाहिर सी बात है कि जो कमजोर बच्चे हैं 1 में लाने का मतलब ये है कि उनको हम टॉप मोस्ट में प्रियोरिटी देने का मतलब ये है कि समूह 1, इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ, समूह 1 एंड समूह 2।
तो समूह यहाँ चूंकि भाषा में है तो 1 2 का यूज किया गया है, जबकि गणित में इसको ए बी के रूप में यूज किया गया है। तो 1 जो समूह होगा वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट समूह होगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों, कमजोर बच्चे हैं, इन्हीं पे हमको जो है क्या करना है, रिमेडियल क्लासेस देना है। तो भाषा में यहाँ जो है समूह 1 में, और गणित में जो है आपका समूह ए में जो है हमको रिमेडियल क्लास देना है। इसलिए समूह ए और समूह बी जनरली जो है हमारा जो ग्रेडिंग का सिस्टम है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ए में रखते हैं, और आपका जो है यहाँ बी में रखते हैं, जो आपका जो जो सेकंड लोअर क्लासेस में होते हैं, या समूह 1 में जो है अच्छे बच्चों को रखते हैं, जो है जनरल मेरा जो है। लेकिन यहाँ मेरी प्रियॉरिटी जो है समूह 1 में रखने का मतलब यह है कि जो रिमेडियल के लिए बच्चे जो है, जो कमजोर बच्चे हैं, उन पे काम कर रहा है, इसलिए उनको प्रियॉरिटी देने के आधार पर जो है उनको हम समूह 1 में रखेंगे, जो है मतलब उन पे रिमेडियल क्लास हमको लेना है। जो तो समूह 1 में रिमेडियल कार्य, जबकि समूह 2 में जो है पुनरावृत्ति या अभ्यास का काम जो कराएंगे। जो तो जाहिर सी बात है कि जो समूह 1 का जो आपका होगा, या समूह 1 का जो समूह होगा आपका गणित में, इनको हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो है तो भाषा में आकलन के बाद साप्ताहिक आकलन, तो इसमें आपको जो कॉलम मिलेंगे डिकोडिंग संबंधित, तो जाहिर सी बात है कि डिकोडिंग संबंधी हमको दूसरे पीरियड में आपको जो मिलेंगे डिकोडिंग वाला। तो यहाँ हम आकलन की बात मैं कर रहा हूं, तो डिकोडिंग से संबंधित दक्षताओं से के साप्ताहिक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताओं को जानना और उन बच्चों को पहचानना है जो उन दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाए हैं। साथ साथ उन बिंदुओं को चिन्हित करना है जहां कक्षा के अधिकतर बच्चों को कठिनाई हो रही है, और फिर से इन दक्षताओं का शिक्षण करना है। तो इस कार्य के लिए प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 एवं 3 में कार्य किया जाएगा। इस दौरान आकलन के बाद जिन बच्चों ने लक्ष्य दक्षताएं प्राप्त नहीं की हैं, उनके साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना है। जो समूह ए के बच्चे, जिसको हमको समूह ए में जो रखेंगे, वो यही बच्चे हैं कि उनको तरीके से, और जाहिर सी बात है इसमें दिया गया है कि इस कार्य के लिए प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन में दूसरे और तीसरे पीरियड में कार्य किया जाएगा। जो इस चीज को जो है जानना बहुत जरूरी है कि छठे दिन जो है हिंदी भाषा में जो है छठे दिन जो आकलन का काम होगा आपका जो है दूसरे और तीसरे पीरियड में होगा। तो डिकोडिंग के बाद आपका ये आता है कि कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन मैंने सीख लिया दिया गया है। इस पृष्ठ का रंग लाल है, जो है इसको ध्यान से देखना है, जो है कि इस पृष्ठ का रंग जो है लाल है। जो है तो कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन मैंने सीख लिया दिया गया है, इस पृष्ठ का रंग लाल है पे कार्य करना है। और आकलन के बाद इस संदर्शिका के अंत में दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में, जो है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों द्वारा लाए गए अंक को सप्ताहवार एवं नियमित रूप से दर्ज करना है। तो जो आकलन किया गया जो ग्रेड 8, उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए वो यही काम करना है कि डिकोडिंग वाले में जो है कि 50% से जो बच्चे जो अधिक लाए हैं तो उनको छोड़ दे, उस पे जो क्या करते हैं उनको नहीं, 50% से जो कम लाए हैं बच्चे उनको सर्किल कर लेंगे। जो है और समूह निर्धारण के लिए कह रहे हैं कि रिमेडियल एवं पुनरावृत्ति एवं अभ्यास कार्य के लिए आकलन के आधार पर शिक्षकों को बच्चों के सीखने के कई स्तर मिलेंगे। शिक्षक बच्चों को सीखी गई दक्षताओं के विश्लेषण के आधार पर 2 समूहों में बांटेंगे। जैसा मैंने अभी चर्चा किया था कि जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं उनको समूह 1 में रखेंगे, जो है और जिन बच्चों ने 50% से अधिक नंबर लाए हैं उनको समूह 2 में जो है आप रखेंगे। इसके बाद समूह 1 के बाद हम समूह 1 के बच्चों के साथ क्या करेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो डिकोडिंग संबंधी आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, इन बच्चों के साथ आवश्यकता अनुसार वर्ण शब्द पठन स्तर पर कार्य किया जाना है।
इसके लिए साप्ताहिक आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया में दी गई अभ्यास कार्य की जगह को उपयोग में लाएंगे। वर्ण स्तर पर कार्य, वर्णों और अक्षरों की पहचान दोबारा करवाना, वर्णों और अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाना, ग्रिड से वर्ण अक्षर पहचान कर का कार्य करवाना, कॉपी पर वर्णों को लिखना एवं अतिरिक्त गृह कार्य देना जो है। तो ये वर्ण अक्षर के लिए आपका जो है इस ढंग से अध्यापक को काम बच्चों के साथ कराना है। जबकि शब्द पठन स्तर पर कार्य जो करना है तो वर्णों और अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाना, वर्णों और अक्षरों को जोड़कर शब्द पहचान पढ़वाना और लिखवाना जो है। तो ये समूह 1 के कार्य आपके हैं। आइए अब हम समूह 2 के विषय में जो है क्या करेंगे, जो उनके साथ उनको समझ लेते हैं जो है। तो डिकोडिंग संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से अंक प्राप्त कर लिए हैं उन उन बच्चों को मैंने सीख लिया में दिए गए अभ्यास पर खुद से कार्य करेंगे। इसके साथ वे स्वतंत्र रूप से पठन पर भी कार्य कर सकते हैं जो है। क्योंकि बच्चे पढ़ने में ठीक हैं इसलिए जो है वो खुद ही अभ्यास वाले पे काम करेंगे जो है और स्वतंत्र रूप से पठन पे भी काम करेंगे जो है। तो जब समूह 1 के बच्चों के साथ कार्य किया जा रहा है हो तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता अनुसार स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तकों में कार्य दिया जाना है। तो ये नहीं कि उन बच्चों को छोड़ देना है, बल्कि उनको स्वतंत्र पठन के लिए, लेखन के लिए कार्य पुस्तिका और पुस्तक में कार्य जो दिया गया उससे उनको काम कराना है। जो हमारा जो यहाँ फोकस रहेगा आकलन वाले सत्र में। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कैसे भरेंगे। तो वार्षिक ट्रैकर भरने का बहुत आसान तरीका है कि वार्षिक ट्रैकर के विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। अकादमिक सत्र 2022-23 में 32 से 35 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 22 सप्ताह शिक्षण कार्य के लिए होंगे। भाषा के लिए प्रत्येक दिन 3 कालांश हैं और पहले और तीसरे कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार कक्षा में शिक्षण कार्य करें। दूसरे कालांश में शिक्षण योजना के साथ साथ कार्य पुस्तिका के पाठों पर भी कार्य करें। प्रत्येक दिन के कार्य के बाद इस ट्रैकर को भरे जो है। तो स्पष्ट रूप से दिया गया है जो वार्षिक ट्रैकर है कि अध्यापक जैसे सप्ताह, उस ट्रैकर में आपको ध्यान क्या देना है कि अगर पहले सप्ताह किस दिन से किस डेट में शुरू कर रहे हैं जो है और 6 दिन किस वर्किंग डे में समाप्त कर रहे हैं जो है, तो उसके वार्षिक ट्रैकर का जो दिया गया है तो उस पर आप जिस तारीख को प्रारंभ किए हैं, जिस सप्ताह का, मान लेते पहले सप्ताह का किसी दिन को आपने जैसे कि 1 अगस्त से शुरू किया है तो 6 दिन के बाद जो है वर्किंग डे से मतलब है उसका डेट जो है आप प्रारंभ का और शुरुआत का और समाप्ति का जो डेट जो है, दिनांक जो है उस पर आप लिख देंगे जो है। बस इतना ही काम करना है और पहले सप्ताह का जो सर्किल बना रहेगा उसको जो है ट्रिक का निशान, सही का जो ट्रिक का निशान लगा देंगे जो है। तो प्रत्येक दिन की शिक्षण योजना पर कार्य करने के बाद इस ट्रैकर मतलब आपका वार्षिक ट्रैकर के संबंधित गोले का सही का निशान लगाया जाएगा जो। इसके बाद हम आपको चर्चा करना चाहेंगे जो है कि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। इसमें भी बात थोड़ा सा मैं चर्चा फिर से कर देता हूं कि प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करना है इस पे। और डिकोडिंग के बाद फिर से मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं कि बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। इसमें आपको डिकोडिंग जो है, जिससे आपका सप्ताह 1 में जो है 2 कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम डिकोडिंग का है और दूसरा कॉलम जो है मौखिक भाषा विकास का है जो। तो डिकोडिंग वाले कॉलम में आपको जितना बच्चा जो है 10 में से नंबर लाया है, जैसे 10 में से कोई बच्चा 5 लाया होगा, कोई 6 लाया होगा, कोई 3 लाया होगा, कोई 2 लाया होगा, तो जो 5 या 5 से अधिक नंबर लाया है, ठीक है,
उसको आप खाली उस नंबर को छोड़ देना है, और जो 1 से लेके 4 नंबर तक जो बच्चा नंबर लाया है उसको जो है सर्किल कर देंगे जो है। तो आप देखेंगे साप्ताहिक आकलन में आपको जो है करना क्या है, सप्ताह का नाम इस पे लिखना है, और बच्चे का अनुक्रमांक, जितने बच्चे आपके क्लास में होंगे जो है, एक से अगर 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, जितने बच्चे होंगे जो है उनका जो है नाम लिख देंगे जो है अनुक्रमांक के साथ, और उनके सामने जो है पहले सप्ताह की जो है डिकोडिंग और मौखिक भाषा का जो कॉलम दिया गया है, तो जिसमें इसमें मैं बता रहा हूँ अंक भरना है डिकोडिंग वाले में, और मौखिक भाषा में जो है आपका आपको कोई अंक नहीं भरना है। जो बच्चे जो है कि मौखिक भाषा विकास का आकलन इन अंकों में दर्ज नहीं करेंगे, इसको समझ लें फिर से जो है कि मौखिक भाषा विकास का आकलन जब हम करेंगे जो है, क्योंकि भाषा में एक ही सप्ताह में जो है आकलन दो चीज का करना है, डिकोडिंग का करना और मौखिक भाषा विकास का करना है। तो मौखिक भाषा विकास का थोड़ा सा उसमें जो भरना है वो अलग भरना है, और डिकोडिंग वाले में जो है संख्या भरना है और सर्किल लगाना है। जबकि मौखिक भाषा विकास में जो आपको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विकास का आकलन हम अंकों में दर्ज नहीं करेंगे, जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे सही का निशान लगाएंगे जो है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें जो है कि जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर चुके हैं उनको सही का निशान लगा दिए हैं, और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे डैश का चिन्ह लगा देंगे। मीन्स ये रिमेडियल वाले, डैश वाले जो बच्चे रिमेडियल वाले बच्चे हैं जो है, जो समूह 1 वाले बच्चे हैं एक तरह से जो है। तो जो जहां आपने 5 नंबर से कम नंबर लाए थे जो है सर्किल लगाए थे जो है, बस उसी के सामने क्या कर देना है, डैश लगा देना, और बाकी जो बच्चे ऊपर है जो है तो उनके ऊपर जो है क्या करना है आपका सही का निशान लगा देना है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं जो है। जो आपने डिकोडिंग में काम किया है, मतलब जो सर्किल नहीं लगाया, सर्किल लगाना किस पे है आपका है जो है, तो इसमें आपको ध्यान ध्यान देना है दोनों में क्या आपका जो सर्किल लगा रहे हैं और डैश बना रहे हैं, मीन्स आपका डिकोडिंग में सर्किल जो है 5 नंबर से कम, मतलब 1 से 4 नंबर के बीच पे सर्किल लगाना है, और उसी के सामने जो है मौखिक भाषा विकास वाले कॉलम में जो है डैश लगा देना है, और बाकी जगह जो क्या करना है मौखिक भाषा विकास में जो है ट्रिक लगा देंगे, और इधर आपका डिकोडिंग वाले में जो है वो जो करते हैं उनको छोड़ देंगे जो है। ठीक है ना, तो ये आपका यहीं से पता चल जाएगा कि किस पे आपको जो है हमको सर्किल वाले पे या डैश वाले बच्चों को ही जो समूह 1 में रखना है जो है, और जो बिना सर्किल के और जो सही के आपके हैं जो है उनको समूह 2 में रखना है जो है। तो यही हमारा इस पे आपको जो चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य था जो है कि इस पे हम आपको जानकारी दे दें। तो ये आपका आकलन जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है जो है, तो इसको भरने और साथ में अगर कोई टिप्पणी है बच्चे के विषय में जो है, तो इसी तरह से ये आपको हर सप्ताह काम करना है जो भरने का क्रम जो है, कार्य जो है, तरीका है, ये हर सप्ताह जो है, तो हर सप्ताह भाषा में जो है डिकोडिंग और मौखिक भाषा, मतलब पहले सप्ताह में 2 कॉलम आप अगर आप देखेंगे, मैं अभी साइड में अगर आप देखेंगे जो है तो इसमें 2 कॉलम आपके दिए हुए हैं जो है। पहले सप्ताह में साथ में आपका जो है कि डिकोडिंग का चिन्ह आपको दिया गया और मौखिक भाषा विकास का दिया गया, फिर उसी तरह से दूसरे सप्ताह में जो है, तीसरे सप्ताह में। तो इसी तरह से अगर आप देखें भाषा का जो है, तो चूंकि हमको 9वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन करना है तो 8 सप्ताह तक ये काम जो है आपको ये करना है जो है, और 9वें सप्ताह में तो हमारा शाब्दिक आकलन होगा। फिर हमारा जो है 10वें और 11वें, 10 से आपका जो है क्या कहते हैं, 10 से लेकर करके फिर हमको जो है 17 सप्ताह तक फिर हमको जो है यही साप्ताहिक आकलन करना है। फिर आपको 18वें सप्ते में जो है फिर हमको जो है सावधिक आकलन करना होगा जो, फिर उसके बाद रिमेनिंग जो वीक आपका बचेगा उसमें फिर हम जो है साप्ताहिक आकलन इसी तरह से कर लेंगे जो है। तो हमारा जो इसमें ध्यान देना ये है कि इसमें हमको क्या क्या काम करना है जो है। इसमें हमको अनुक्रमांक बच्चे का लिखना है, उसके बच्चे का नाम लिखना है जो है। फिर आपका जो है डिकोडिंग वाले में हमको अगर 50% से कम है तो वहाँ सर्किल लगाना है, जबकि मौखिक विकास वाले में जो 50% से कम वाले बच्चे हैं उनको जो है डैश का निशान लगाना है जो। और जो बच्चे जो है रिमेडियल क्लास में समूह 2 वाले बच्चे हैं उनको हमको जो है सही ट्रिक का लगा देना है आपका जो मौखिक भाषा विकास में, और उसमें
डिकोडिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका अंक रहेगा जो है। तो इस तरह से जो है साप्ताहिक आकलन का काम कंप्लीट हुआ जो है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद भाषा के जो है जब हम 9वें सप्ताह में चलेंगे तो 9वें सप्ताह में हमको क्या करना है, 9वें सप्ताह में हमको सावधिक आकलन करना होगा जो है। तो ये स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है कि 9वें और 18वें सप्ताह में जो है हमको भाषा का जो है सावधिक आकलन करना है। तो 22 सप्ताह की शिक्षण योजना में 2 बार सावधिक आकलन किया जाएगा। पहला 9वें सप्ताह में और दूसरा आकलन 18वें सप्ताह में किया जाना है। इसे आंतरिक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य भी बच्चों को कक्षा स्तर की दक्षताओं को हासिल करने में मदद करना है। तो सावधिक आकलन जो भरा जाएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इसमें 13 दिन जो है भाषा में 13 दिन सावधिक आकलन में ड्यूरेशन दिया गया है। तो पहले 2 दिन आप आकलन पे काम करेंगे, बच्चे का जो है आकलन करेंगे, समूह का निर्धारण करेंगे जो है, और ये आकलन कर लेंगे जो है। तो फिर आप तीसरे दिन, ये 2 दिन आपका आकलन करना है और तीसरे दिन उसका समूह का निर्धारण पूरा कर करके जो है बाकी 10 दिन जो है उनके ऊपर रिमेडियल क्लास जो है आपको कार्य करना है जो है। तो ये आपका 10 दिन मीन्स आपका अगर देखा जाए 13 दिन में तो पहले 3 दिन जो है ये आकलन और उसकी प्लानिंग जो है ग्रेडिंग कर देना है कि कौन बच्चे जो है वे हमको काम करना। बाकी उसी तरह से जो साप्ताहिक आकलन था इसमें भी आपको जो है उस पर काम करना है। तो यहाँ आपको जो 10 दिन तक जो काम करना है जो है। तो आगे सावधिक आकलन एवं समूह निर्धारण के विषय में थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देते हैं कि सावधिक आकलन के सप्ताह में पहले एवं दूसरे दिन कार्य पुस्तिका से सावधिक आकलन के पृष्ठों पर बच्चों के साथ कार्य किया जाएगा। यह कार्य प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से किया जाना है। बच्चों द्वारा लाए गए अंकों को सावधिक आकलन के दिए गए बने ट्रैकर पर दर्ज करना होगा और समूह निर्धारण करना होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि आकलन का जो 10 दिन का करना है तो सावधिक आकलन का हमको 10 प्रपत्र मिलेगा इसका जो है। तो उस पे 10 प्रपत्र पे जो है सही का निशान पहले दिन लगाए तो सही का पहले वाले पे कर देंगे, दूसरे दिन अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे दिन वाले पे सावधिक। तो ही कह रहा है कि बच्चों द्वारा लाए गए अंकों को सावधिक आकलन के दिए गए ट्रैकर पर दर्ज करना होगा और समूह निर्धारण करना होगा। समूह 1 डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक लाए हैं, और समूह 2 में जो है डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से जो है अधिक अंक लाए हैं जो है। तीसरे दिन की चर्चा हम यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, करेंगे। तीसरे दिन इन दोनों समूहों के साथ किस प्रकार से कार्य करना है आप इसकी योजना बनाएंगे जो है। तीसरा दिन एक दिन पूरा कंप्लीट जो है योजना बनाने में आपको जो देना है जो है। मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन कार्य तीसरे दिन से शुरू करें और यह कार्य शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत ही करें। सावधिक रिमेडियल एवं पुनरावृत्ति अभ्यास का कार्य जो आपको यहाँ करना है, मतलब चौथे दिन से लेकर करके 13वें दिन तक हम क्या करेंगे जो है, थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। सावधिक पुनरावृत्ति पे चौथे दिन से लेकर अगले 8-10 दिन तक, मतलब 10 दिन तक टोटल आपका जो दिनों में कार्य किया जाना है। साप्ताहिक आकलन की ही भांति यहाँ भी 2 समूह बनाकर कार्य किया जाना है। इसके लिए पिछले पृष्ठखंड समूह निर्धारण रिमेडियल एवं पुनरावृत्ति अभ्यासकार को दोबारा पढ़ना, उसको पढ़ लेंगे जो है आपको जानकारी हो जाएगा। तो सावधिक पुनरावृत्ति के पाठों को दोनों समूह 1 और समूह 2 के बच्चों के लिए आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाएं जो है। मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन पर कार्य कालांश 1 में करते रहें और जिन बच्चों और अधिक मदद की आवश्यकता है उन कक्षा की गतिविधियों में सभा करने को पर्याप्त मौके देंगे। तो जाहिर सी बात है कि मौखिक भाषा विकास पे जो पहले पीरियड में काम कर लें
और बाकी दूसरे और तीसरे पीरियड पे जो है जिस बच्चों को जिस देश की आवश्यकता है उसके मुताबिक हम अपना काम कर लें जो है। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर चर्चा किया था कि हमको कैसे कैसे काम करना है जो है, तो यहाँ आपको जानकारी देना था कि हमें चौथे दिन से जो है जो कार्य पत्रक मिलेगा जो है आकलन वाला, उसको जो है काम करेंगे, और उस पत्रक पे जो 10 पत्रक पे जो हम अपना ट्रिक भी लगाते चले जाएंगे जो है। तो अब मैंने बताया था कि ये आकलन प्रपत्र जो है कार्य पुस्तिका में आपको मिलेगा जो है, जबकि आकलन ट्रैकर जो आपका जो है, ठीक है ना, सावधिक आकलन ट्रैकर, ये आपको जो है शिक्षक संदर्शिका में मिलेगा। तो उस पे आपको काम करना है जो। तो सावधिक आकलन ट्रैकर, अ, इसको जो है देख लें कि हम कैसे जो है इसको भरेंगे जो है। इसको भरने के लिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है जो है। हाँ, तो यही तक आपका जो है, तो इस पे मैं चर्चा कर देता हूं जो है कि सावधिक आकलन करने के बाद आकलन भरें और समूह का निर्धारण करें जो है। बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला लगाएं जो है। वही काम आपको जो मैंने अभी जस्ट किया है जो है। तो सावधिक आकलन जो है, जो स्टेप बाय स्टेप में बता चुका हूँ। और थोड़ा समय समय कम लेते हुए भाषा पे चर्चा कर लेते हैं कि भाषा में हम क्या, गणित में हम क्या करेंगे जो है। तो आकलन शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो है। तो गणित के आपके जो है थोड़ा सा इनका शिक्षण प्रक्रिया के साथ आकलन साप्ताहिक स्तर और सावधिक स्तर को हम जानेंगे जो है। तो हम सीधे जो है आपको जो है समय आपका ना गवाते हुए जो है हम आपको ट्रैकर पे ही जो है आपका, तो वार्षिक ट्रैकर उसी तरह से भरेंगे जैसे कि आप इसमें जो है, तो भाषा में आप जो है, जो मैंने फिर से बताया कि आप मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन पे काम करते हैं। तो गणित में आपके जो है 3 पीरियड जो है, पहले पीरियड में शिक्षण योजना, दूसरे पीरियड में आपको जो है अभ्यास पत्रक पे जो है, अभ्यास कार्य पत्रक उसको कहते हैं, और तीसरे पीरियड में जो है अभ्यास गतिविधि पे काम करेंगे जो है। तो इस गतिविधि को आप जो है पूरे जो है 4 दिन तक काम करेंगे, और जो आपका 5वां दिन होगा जो है, वहां से आपका जो है आपका काम यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। तो इस पे इसमें थोड़ा सा जानकारी ये देना है कि गणित में जो है आकलन और आकलन प्रपत्र जो भरना है जो है, ये 5वें दिन जो आपका जो दिया गया है, तो 5वां दिन जो है इसमें समेकन गतिविधि करेंगे, मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र भरेंगे, और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे जो है। जैसे कि आपने हिंदी में देखा था कि छठे दिन ये काम कर आपका आकलन प्रपत्र भरा जा रहा था जो है, साप्ताहिक आकलन प्रपत्र ट्रैकर जो है। यहाँ आपको जो है गणित में 5वें दिन ही जो है इसमें भरना आपका है जो है। तो भरने का तरीका थोड़ा सा जो है साप्ताहिक का उसी तरह से बच्चों का जो है हम अ, वार्षिक ट्रैकर तो आसान है, उसी तरह से भरेंगे जो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस उसका जो है शुरू में आपका जो किस दिन शुरू कर रहे हैं जो है, और अ, उसका डेट डाल देंगे, और किस दिन समाप्त हुआ उसका डेट डाल देंगे जो है। साप्ताहिक आकलन में थोड़ा भाषा से इसमें डिफरेंट है, इसमें मौखिक और क्या कहते हैं डिकोडिंग तो है नहीं जो है। तो इसमें सप्ताह जो है इसमें सीधे जो है, और इसका जो आपका आकलन होगा वो अ, सावधिक आकलन जो आपका, जो आपका जानकारी, साप्ताहिक आकलन तो हमारा है ही है, हर सप्ताह करते चले जाएंगे। तो 10 सप्ताह तक जो है साप्ताहिक हम आकलन ट्रैकर को भरेंगे जो है, और 11वें और 22वें सप्ताह में जो है सावधिक आकलन को ट्रैकर को भरेंगे जो है। तो वो तो आपका क्लियर है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का जो है 5वें दिन भरना है जो है, 5वें पीरियड 5वें दिन में लास्ट पीरियड में भरना है जो है। जब आप लास्ट कर लेंगे तो इसमें समूह का निर्धारण मैं शुरू में ही बता दिया था कि समूह के निर्धारण में इनमें जो है, जो 50% से कम वाले बच्चे उनको समूह ए लिखेंगे जो है, और समूह बी में जो जो 50% से ऊपर नंबर लाए हैं उन बच्चों को समूह बी में लिखेंगे जो है। मैं शुरू में डिस्कशन कर दिया था कि ताकि हमारा इधर समय बच जाए। खाली जो डिफरेंट है इसमें भरने का जो आपका, तो सीधा जो है बच्चे का अनुक्रमांक लिखेंगे, नाम लिखेंगे जो है, और किस सप्ताह जो है, तो उसी पे आपको जो है इस पे टिक लगा देना है जो है। तो इसमें आपको जो भरने की आपका जो बात कर रहे हैं जो है, तो इसमें जो ट्रैकर भरना है
तो निर्देश के अनुसार प्रत्येक बच्चे के प्रगति को जानकारी ट्रैकर में आपका जो है भर देंगे जो है। तो गणित वाले में कोई बहुत ज्यादा जो है डिकोडिंग और क्या कहते हैं मौखिक भाषा का विकास और वो नहीं करना, सीधे जो है आप जो है इसमें सप्ताह वाइज जो है एक पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह मतलब 10 सप्ताह तक जो है 10 ट्रैकर होगा जो है। तो सावधिक आकलन प्रपत्र पर कार्य करवाएंगे जो है, कार्य करवा कर करके जो है सावधिक आकलन ट्रैकर को जो है सीधे अपना भर देंगे, उस पर जो है निशान लगा देंगे जो है। तो इसमें आपका जो है निशान लगा देना है जो है। तो इसमें यह है कि सावधिक आकलन ट्रैकर, उसी तरह से सावधिक आकलन ट्रैकर इसमें आपको जो है 3 दिन जो नहीं है इस पे 3 दिन पे काम नहीं वो उस पे करना कि नहीं, डिकोडिंग का जो है चाहे रिमीडियल का क्लास करेंगे उसके बाद आकलन। इसमें आपका पहला पीरियड आकलन का काम करेंगे, बाकी 2 पीरियड पे जो है उनके रिमीडियल क्लास का जो है मतलब कर करके जो उसको जो है 2 पीरियड पे आपका जो है उस पर काम करना है जो है। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी यहाँ दे देना चाहेंगे जो है कि सावधिक आकलन प्रपत्र को हम पहले कालांश में बच्चों का आकलन करें। सावधिक आकलन ट्रैकर शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र में दिए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करें। सभी बच्चे 50% भाग से कम का सही उसको 1 में रखना है, जबकि सभी प्रश्नों के अगर 50% से ऊपर का उत्तर दे पा रहा है जो है तो उसको हम जो है बी में रखेंगे जो है। और इसमें एक चीज जानने की चीज है कि रेमेडियल गतिविधि जो बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन पर शिक्षक विशेष ध्यान दें। गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें। रिमेडियल क्लास में जो 10 दिन आपका जो है सावधिक आकलन होगा 11वें और 22वें सप्ताह में गणित के जो है, तो उस पे जो है इस चीज को ध्यान देना है कि रिमेडियल क्लास में फिर उस पे कर करके बच्चों को समझा देना है। और समूह जो बी है, जब शिक्षक पीछे छूट चुके बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता अनुसार गणित किट के साथ कक्षा कार्य करने दें जो है। इसमें जो है गणित किट के साथ जो है या कुछ अभ्यास जो है गणित का जो है उसको दे दें उस समूह के बच्चे, ताकि वो भी अपना जो है उसमें उनका मन लगा रहा है गणित किट के साथ, उनका जो है कुछ उसको जाने समझें उस पर काम करना है जो। धन्यवाद, थैंक यू जो है। बाकी कि हमारे इसी तरह से और भी वीडियो आगे जो आएंगे जो है उसको जो ही देखते रहें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा जो। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज हम इस सत्र में भाषा और गणित में आकलन पे और सभी ट्रैकर पे जो है वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक ट्रैकर पे हम चर्चा करेंगे। ये भाषा और गणित में आकलन के हमारे उद्देश्य क्या है? शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में भाषा और गणित में आकलन की भूमिका को समझना यह कितना आवश्यक है। तो आइए पहले हम भाषा में आकलन पे चर्चा कर लेते हैं। इस अकादमिक सत्र में स्पेशली जो हमारा साप्ताहिक और सावधिक आकलन है उन पे हम जो है साप्ताहिक आकलन जो 6 वर्किंग डे से मतलब है कि 6 वर्किंग डे के बाद हम आकलन करते हैं। और सावधिक आकलन एक तरह से देखा जाए तो भाषा और गणित के लिए 9वें और 18वें सप्ते में जो है, भाषा में 9वें और 18वें सप्ते में, जबकि गणित के लिए 11वें और 22वें सप्ताह में। तो ये सावधिक आकलन है। एक तरह से देखा जाए इसका टाइटल चेंज हुआ है जो है, जैसा कि अगर 6 वर्किंग डे रहता तो साप्ताहिक में हो जाता, लेकिन इसमें भाषा में जो है 13 दिन जबकि गणित में जो है 10 दिन, इसलिए उसका टाइटल जो है उसका नाम जो बदल कर करके जो है सावधिक, मतलब एक फिक्स इंटरवल इसका जो है अलग अलग हो जाता है, जो है ड्यूरेशन जो आपका अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट ड्यूरेशन जो है सावधिक आकलन का अलग हो जाता है। तो भाषा में आपने देखा कि 13 दिन के लिए आपका सप्ताह बना हुआ है जिसको हम सावधिक कह रहे हैं, जबकि गणित के लिए जो है आपका 10 दिन का है। तो आइए बारी बारी से जो है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो क्योंकि साप्ताहिक का ही पार्ट है सावधिक। सावधिक
एक पर्टिकुलर जो है वीक में जो है, जैसे कि भाषा के लिए 9वें और 18वें में, जबकि गणित के लिए 11वें और 22वें सप्ताह में जो है ये आकलन करना है जो है। और हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं कि भाषा में आकलन। तो हम पहले जो मूल रूप से वार्षिक योजना का अगर ध्यान से देखा जाए तो वार्षिक योजना क्या है? वार्षिक ट्रैकर जो आपका है क्या चीज, वार्षिक ट्रैकर जो आपका, तो थोड़ा सा हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे यहाँ। यहाँ आपको हम जानकारी यहाँ ये देना चाह रहे हैं कि पहले हमारा जो काम करने का जो हमारा जो एक सप्ताह 6 वर्किंग डे का थोड़ा सा जो है एक बार रिव्यू जो है मैं पूरा कर देता हूँ जो है। स्पेशली जो है पहले यहाँ आपको गणित का आपको जानकारी है, गणित में और भाषा में दोनों ये आपको जानकारी है जो है। तो भाषा का अगर आपने देखा होगा जो, तो उसमें पहले पीरियड में जो 4 दिन का जो है हम अनुदेशात्मक काम करेंगे जो है। तो पहले पीरियड में हम जो मौखिक भाषा विकास का काम करेंगे, दूसरे पीरियड में हम डिकोडिंग पे काम करेंगे, तीसरे पीरियड में हम जो है पठन पे काम करेंगे जो है। और उसी तरह से जो है गणित में जो है पहले पीरियड में हम शिक्षण योजना पे काम करेंगे, दूसरे पीरियड में जो हम अभ्यास कार्य पत्रक पे काम करेंगे जो है, और तीसरे पीरियड में जो है हम अभ्यास गतिविधि पे काम करेंगे जो है। और गणित में अगर आप देखें 5वां दिन समेकन और आकलन, जो 5वां दिन उसमें भी आपका समेकन का है, लेकिन आकलन हिंदी में जो है भाषा में जो है 6ठे दिन है, जबकि गणित में आपका आकलन 5वें दिन आपका है। और रिमेडियल और पुनरावृत्ति का काम जो है भाषा में भी और आपका जो है गणित में भी, दोनों में जो आपका जो 6ठे दिन आपका काम करना है। कुछ चीजें जो है हम लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन चीज, कौन पत्रक कहाँ मिलेगा जो है। तो हम यहाँ शिक्षक संदर्शिका की बात कर लें तो शिक्षक संदर्शिका में आपको जो है खास तौर से जो है देखें तो शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि, जो 4 दिन का जो वर्क है इसमें जो काम करना होगा अनुदेशात्मक कार्य वाले में, शिक्षण योजना पे और अभ्यास गतिविधि मीन्स पहले पीरियड और तीसरे पीरियड का जो है ये मिलेगा संदर्शिका में जो है। और समेकन गतिविधि ये भी मिलेगा आपका जो है संदर्शिका में। रिमेडियल गतिविधि ये भी आपको जो है संदर्शिका में मिलेगा जो है। और संदर्शिका में बाकी सारे ट्रैकर आपको मिलेंगे जो है कार्य पुस्तिका को छोड़ करके जो है, मीन्स वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और सावधिक ट्रैकर, ये आपके जो है शिक्षक संदर्शिका में आपको मिलेंगे जो है। जबकि कार्य पुस्तिका में क्या क्या मिलना है उस पर हम एक नजर डाल लें। जो दूसरे पीरियड का जो है अभ्यास कार्यपत्रक है, और मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र आपको जो मिलेगा, साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जो ये पत्रक आपके हैं ये आपको मिलेंगे जो है कार्य पुस्तिका में जो है। गृह कार्य जो दिएंगे इसके लिए भी पत्रक पत्रक जो मिलेगा वो कार्य पुस्तिका में मिलेगा जो है। सावधिक आकलन प्रपत्र जो है, ट्रैकर और प्रपत्र दोनों अलग अलग है जो है, ध्यान से समझे। सावधिक ट्रैकर जो मिलेगा जो है वो मिलेगा संदर्शिका में, शिक्षक संदर्शिका में जो है, जबकि सावधिक आकलन प्रपत्र जो मिलेगा वो कार्य पुस्तिका में मिलेगा जो। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको जानकारी है कि कार्य पुस्तिका ट्रैकर नाम ही है तो ये कार्य पुस्तिका में मिलेगा जो है, पेज नंबर आपके जो है 10 से 11 पे जो है। तो इसमें इस पे जो है चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि भाषा में ये क्लियर हो गया था कि हमको पहले पीरियड में क्या करना है, दूसरे पीरियड में क्या करना है, तीसरे पीरियड में क्या काम करना है। लेकिन गणित वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो है कि 4 दिन जो हम अनुदेशात्मक काम करेंगे, 4 दिन, 4 दिन के अंदर हमको 3 शिक्षण योजना पे काम करना है, और शिक्षण योजना पहले पीरियड में काम करना है। दूसरे पीरियड जो हमें कार्य पुस्तिका में जो है अभ्यास पत्रक जो दिया गया आपका, जिसको हम कार्य पत्रक के रूप में यहाँ जानेंगे जो है, वो दूसरे पीरियड में करेंगे, मीन्स कार्य पुस्तिका से काम करेंगे। और तीसरे में अभ्यास गतिविधि पे जो हमको काम करना है ये आपको शिक्षक संदर्शिका से मिलेगा।
इसका मतलब भाषा में भी था और यहाँ गणित में भी जो है कि पहला पीरियड और तीसरा पीरियड ये आपको संदर्शिका से मिलेगा में शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि जो है। तो इस क्रम को जो है हम आगे जो है सभी ट्रैकर पे चर्चा करेंगे कि किस समय क्या करना है। तो आपको जानकारी हो गया कि वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर जो है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति न हो, वास्तव में ट्रैकर तीन ही है जो है। तीन का मतलब कि वार्षिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर जो है अब ये अध्यापक के लिए है और कार्य पुस्तिका बच्चों ये बच्चे भरेंगे जो है। जबकि साप्ताहिक का ही पार्ट जो है सावधिक है जो है। ये दोनों को जो है एक ही समझा जाए क्योंकि ये 9वें और 18वें में और 11वें और 22वें सप्ताह में जो है ये देखा जाए। तो टोटल अगर आप इसको निकाल दिया जाए तो अगर आप देखें 22 सप्ताह में जो है तो ये आपके जो है भाषा और गणित के जो है पर्टिकुलर वीक में जो है हमको जो है सावधिक आकलन करना। तो इसीलिए जो है साप्ताहिक और सावधिक आकलन को जो है एक ही जो है ट्रैकर मतलब ट्रैकर को जो है एक ही में हम मान करके चलेंगे कि 8 सप्ताह का तो भरेंगे, फिर आपका जो है 9वें सप्ताह में जो ट्रैकर पे जो काम करेंगे तो सप्ताह का मतलब क्या है, कोई सावधिक मतलब उसमें आपका ड्यूरेशन डिफरेंट हो जाएगा जो है 6 दिन ना होकर करके जो है गणित के लिए आपका जो है 10 दिन रहेगा, जबकि भाषा के लिए आपका 13 दिन रहेगा जो। तो उसमें 13 दिन में हम किस किस दिन क्या हम काम करेंगे जो है, तो खाली 3 दिन जो उसमें आपका आकलन जो हम करेंगे उसी में थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम पहले 2 दिन जैसे भाषा में पहले 2 दिन आकलन करेंगे और तीसरे दिन प्लानिंग करेंगे, फिर 10 जो है दिन जो है हम आकलन प्रपत्र पे काम करेंगे। मीन्स जो रिमेडियल क्लास आपका होगा जो है बच्चों के साथ उस पर काम करेंगे जो है। तो आगे इस पर हम चर्चा कर देते हैं। तो आइए इसको हम भाषा से पहले शुरू कर कर करके आगे हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग चल लेते हैं जो है। तो भाषा में आकलन साप्ताहिक कार्य योजना इसकी क्या है, तो नई दक्षताओं या शिक्षण उद्देश्यों पर हम कार्य करेंगे जो है। दूसरा साप्ताहिक पुनरावृत्ति का काम होगा और तीसरा साप्ताहिक आकलन। तो पुनरावृत्ति के बाद जाहिर सी बात है कि हमने शिक्षण योजना पे काम कर लिया, उसको जो है हमने रिवाइज कर दिया, समेकन वाला भी काम कर लिया। मतलब 4 दिन हमने उसको शिक्षण उद्देश्य पे काम किया, फिर आपने जो है 5वें दिन आपने जो समेकन का भी काम कर लिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका जो है आपका पॉइंट बचता है कि उसका हम आकलन कर लें कि हमने जो पढ़ाया है अ, वो हमारे बच्चे की हद तक जो है उसको ग्रहण कर पाए, सीख पाए हैं जो है। तो साप्ताहिक आकलन अगर देखा जाए तो इसमें आकलन करने के बाद हमें समूह का निर्धारण कर लेना है। समूह के निर्धारण में यही आकलन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने बच्चे हैं ऐसे जो है जिनको जो है हमें फिर जरूरत उनकी हेल्प की है जो, जिसको रिमेडियल में सम आपको जैसे अगर हम 10 प्रश्न बच्चों से सामने रखें जो है और उसमें से अगर बच्चा 5 प्रश्न सही सही कर लेता है, मतलब 5 या 5 से ऊपर कर लेता है, मतलब 50% से ऊपर अगर कर लेता है तो उसको हम उस बच्चे को जो है समूह 2 में रखेंगे। और जो बच्चे 50% से कम नंबर लाएंगे उनको समूह 1 में रखेंगे जो है। तो जाहिर सी बात है कि जो कमजोर बच्चे हैं 1 में लाने का मतलब ये है कि उनको हम टॉप मोस्ट में प्रियोरिटी देने का मतलब ये है कि समूह 1। इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ समूह 1 एंड समूह 2। तो समूह यहाँ चूंकि भाषा में है तो 1 2 का यूज किया गया है, जबकि गणित में इसको ए बी के रूप में यूज किया गया है। तो 1 जो समूह होगा वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट समूह होगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों कमजोर बच्चे हैं, इन्हीं पे हमको जो है क्या करना है, रिमीडियल क्लासेस देना है जो। तो भाषा में यहाँ जो है समूह 1 में और गणित में जो है आपका समूह ए में जो है हमको रिमीडियल क्लास देना है। इसलिए समूह ए और समूह बी जनरली जो है हमारा जो ग्रेडिंग का सिस्टम है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ए में रखते हैं और आपका जो है यहाँ बी में रखते हैं जो आपका जो जो सेकंड लोअर क्लासेस में होते हैं, या समूह 1 में जो है अच्छे बच्चों को रखते हैं जो है जनरल मेरा जो है। लेकिन यहाँ मेरी प्रियोरिटी जो है समूह 1 में रखने का मतलब यह है कि जो रिमीडियल के लिए बच्चे जो है जो कमजोर बच्चे हैं उन पे काम कर रहा है, इसलिए उनको प्रियोरिटी देने के आधार पर जो है उनको हम समूह 1 में रखेंगे जो है, मतलब उन पे रिमीडियल क्लास हमको लेना है जो। तो समूह 1 में रिमेडियल कार्य, जबकि समूह 2 में जो है
पुनरावृत्ति या अभ्यास का काम जो कराएंगे जो है। तो जाहिर सी बात है कि जो समूह 1 का जो आपका होगा या समूह 1 का जो समूह होगा आपका गणित में, इनको हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी जो है। तो भाषा में आकलन के बाद साप्ताहिक आकलन, तो इसमें आपको जो कॉलम मिलेंगे डिकोडिंग संबंधित, तो जाहिर सी बात है कि डिकोडिंग संबंधी हमको दूसरे पीरियड में आपको जो मिलेंगे डिकोडिंग वाला। तो यहाँ हम आकलन की बात मैं कर रहा हूं, तो डिकोडिंग से संबंधित दक्षताओं से के साप्ताहिक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताओं को जानना और उन बच्चों को पहचानना है जो उन दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाए हैं। साथ साथ उन बिंदुओं को चिन्हित करना है जहां कक्षा के अधिकतर बच्चों को कठिनाई हो रही है और फिर से इन दक्षताओं का शिक्षण करना है। तो इस कार्य के लिए प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 एवं 3 में कार्य किया जाएगा। इस दौरान आकलन के बाद जिन बच्चों ने लक्ष्य दक्षताएं प्राप्त नहीं की हैं उनके साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना है। जो समूह ए के बच्चे, जिसको हमको समूह ए में जो रखेंगे वो यही बच्चे हैं कि उनको तरीके से, और जाहिर सी बात है इसमें दिया गया है कि इस कार्य के लिए प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन में दूसरे और तीसरे पीरियड में कार्य किया जाएगा। जो इस चीज को जो है जानना बहुत जरूरी है कि छठे दिन जो है हिंदी भाषा में जो है छठे दिन जो आकलन का काम होगा आपका जो है दूसरे और तीसरे पीरियड में होगा। तो डिकोडिंग के बाद आपका ये आता है कि कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन मैंने सीख लिया दिया गया है इस पृष्ठ का रंग लाल है जो है, इसको ध्यान से देखना है जो है कि इस पृष्ठ का रंग जो है लाल है जो है। तो कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन मैंने सीख लिया दिया गया है इस पृष्ठ का रंग लाल है पे कार्य करना है। और आकलन के बाद इस संदर्शिका के अंत में दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में जो है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों द्वारा लाए गए अंक को सप्ताहवार जो नियमित रूप से दर्ज करना है। तो जो आकलन किया गया जो ग्रेड 8 उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए वो यही काम करना है कि डिकोडिंग वाले में जो है कि 50% से जो बच्चे जो अधिक लाए हैं तो उनको छोड़ दे, उस पे जो क्या कहते हैं उनको नहीं, 50% से जो कम लाए हैं बच्चे उनको सर्किल कर लेंगे जो है। और समूह निर्धारण के लिए कह रहे हैं कि रिमेडियल एवं पुनरावृत्ति एवं अभ्यास कार्य के लिए आकलन के आधार पर शिक्षकों को बच्चों के सीखने के कई स्तर मिलेंगे। शिक्षक बच्चों को सीखी गई दक्षताओं के विश्लेषण के आधार पर 2 समूहों में बांटेंगे। जैसा मैंने अभी चर्चा किया था कि जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं उनको समूह 1 में रखेंगे जो है, और जिन बच्चों ने 50% से अधिक नंबर लाए हैं उनको समूह 2 में जो है आप रखेंगे। इसके बाद समूह 1 के बाद हम समूह 1 के बच्चों के साथ क्या करेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो डिकोडिंग संबंधी आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं इन बच्चों के साथ आवश्यकता अनुसार वर्ण शब्द पठन स्तर पर कार्य किया जाना है। इसके लिए साप्ताहिक आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया में दी गई अभ्यास कार्य की जगह को उपयोग में लाएंगे। वर्ण स्तर पर कार्य, वर्णों और अक्षरों की पहचान दोबारा करवाना, वर्णों और अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाना, ग्रिड से वर्ण अक्षर पहचान कर का कार्य करवाना, कॉपी पर वर्णों को लिखना एवं अतिरिक्त गृह कार्य देना जो है। तो ये वर्ण अक्षर के लिए आपका जो है इस ढंग से अध्यापक को काम बच्चों के साथ कराना है। जबकि शब्द पठन स्तर पर कार्य जो करना है तो वर्णों और अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाना, वर्णों और अक्षरों को जोड़कर शब्द पहचान पढ़वाना और लिखवाना जो है। तो ये समूह 1 के कार्य आपके हैं। आइए अब हम समूह 2 के विषय में जो है क्या करेंगे जो उनके साथ उनको समझ लेते हैं जो है। तो डिकोडिंग संबंधित आकलन में
जिन बच्चों ने 50% से अंक प्राप्त कर लिए हैं, उन उन बच्चों को मैंने सीख लिया में दिए गए अभ्यास पर खुद से कार्य करेंगे। इसके साथ वे स्वतंत्र रूप से पठन पर भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, इसलिए वो खुद ही अभ्यास वाले पे काम करेंगे और स्वतंत्र रूप से पठन पे भी काम करेंगे। तो जब समूह एक के बच्चों के साथ कार्य किया जा रहा हो, तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता अनुसार स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तकों में कार्य दिया जाना है। तो ये नहीं कि उन बच्चों को छोड़ देना है, बल्कि उनको उनको स्वतंत्र पठन के लिए, लेखन के लिए कार्य पुस्तिका और पुस्तक में कार्य जो दिया गया उससे उनको काम कराना है। हमारा यहाँ फोकस रहेगा आकलन वाले सत्र में। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कैसे भरेंगे। तो वार्षिक ट्रैकर भरने का बहुत आसान तरीका है कि वार्षिक ट्रैकर के विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। अकादमिक सत्र 2022-23 में 32 से 35 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 22 सप्ताह शिक्षण कार्य के लिए होंगे। भाषा के लिए प्रत्येक दिन 3 कालांश हैं और पहले और तीसरे कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार कक्षा में शिक्षण कार्य करें। दूसरे कालांश में शिक्षण योजना के साथ साथ कार्य पुस्तिका के पाठों पर भी कार्य करें। प्रत्येक दिन के कार्य के बाद इस ट्रैकर को भरे। तो स्पष्ट रूप से दिया गया है जो वार्षिक ट्रैकर है कि अध्यापक जैसे सप्ताह, उस ट्रैकर में आपको ध्यान क्या देना है कि अगर पहले सप्ताह किस दिन से किस डेट में शुरू कर रहे हैं और 6 दिन किस वर्किंग डे में समाप्त कर रहे हैं तो उसके वार्षिक ट्रैकर का जो दिया गया है, तो उस पर आप जिस तारीख को प्रारंभ किए हैं, जिस सप्ताह का मानते पहले सप्ताह का किसी दिन को आपने जैसे कि 1 अगस्त से शुरू किया है, तो 6 दिन के बाद वर्किंग डे से मतलब है उसका डेट आप प्रारंभ का और शुरुआत का और समाप्ति का जो डेट दिनांक उस पर आप लिख देंगे। बस इतना ही काम करना है और पहले सप्ताह का जो सर्किल बना रहेगा उसको ट्रिक का निशान, सही का ट्रिक का निशान लगा देंगे। तो प्रत्येक दिन की शिक्षण योजना पर कार्य करने के बाद इस ट्रैकर मतलब आपका वार्षिक ट्रैकर के संबंधित गोले का सही का निशान लगाया जाएगा। इसके बाद हम आपको चर्चा करना चाहेंगे कि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, इसमें भी बात थोड़ा सा मैं चर्चा फिर से कर लेता हूं कि प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करना है इस पे। और डिकोडिंग की बात फिर से मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं कि बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। इसमें आपको डिकोडिंग जिससे आपका सप्ताह 1 में 2 कॉलम दिया हुआ है। एक कॉलम डिकोडिंग का है और दूसरा कॉलम मौखिक भाषा विकास का है। तो डिकोडिंग वाले कॉलम में आपको जितना बच्चा 10 में से नंबर लाया है, जैसे 10 में से कोई बच्चा 5 लाया होगा, कोई 6 लाया होगा, कोई 3 लाया होगा, कोई 2 लाया होगा, तो जो 5 या 5 से अधिक नंबर लाया है, ठीक है, उसको आप खाली उस नंबर को छोड़ देना है और जो 1 से लेके 4 नंबर तक जो बच्चा नंबर लाया है उसको सर्किल कर देंगे। तो आप देखेंगे साप्ताहिक आकलन में आपको करना क्या है, सप्ताह का नाम इस पे लिखना है और बच्चे का अनुक्रमांक, जितने बच्चे आपके क्लास में होंगे 1 से अगर 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, जितने बच्चे होंगे उनका नाम लिख देंगे अनुक्रमांक के साथ। और उनके सामने पहले सप्ताह की डिकोडिंग और मौखिक भाषा का जो कॉलम दिया गया है, तो जिसमें इसमें मैं बता रहा हूँ अंक भरना है डिकोडिंग वाले में, और मौखिक भाषा में आपका आपको कोई अंक नहीं भरना है। जो बच्चे 50% से ऊपर नंबर लाए हैं उन पे सही का निशान लगा देना है, और जो बच्चे 50% से कम मतलब 1 से 4 नंबर 10 में से लाए हैं, तो उनमें आपको सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जिन पे हमको रिमेडियल क्लास करना है उन पे सही का निशान लगाना है। तो जस्ट मैं
अभी इस पे मैं चर्चा कर देता हूं कि मौखिक भाषा विकास का आकलन इन अंकों में दर्ज नहीं करेंगे। इसको समझ लें फिर से जो है कि मौखिक भाषा विकास का आकलन जब हम करेंगे जो है, क्योंकि भाषा में एक ही सप्ताह में जो है आकलन दो चीज का करना है, डिकोडिंग का करना है और मौखिक भाषा विकास का करना है। तो मौखिक भाषा विकास का थोड़ा सा उसमें जो भरना है वो अलग भरना है, और डिकोडिंग वाले में जो है संख्या भरना है और सर्किल लगाना है। जबकि मौखिक भाषा विकास में जो आपको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विकास का आकलन हम अंकों में दर्ज नहीं करेंगे। जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे सही का निशान लगाएंगे। जो है ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। जो है कि जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर चुके हैं उनको सही का निशान लगा दिए हैं, और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे डैश का चिन्ह लगा देंगे। मीन्स ये रिमेडियल वाले, डैश वाले जो बच्चे रिमेडियल वाले बच्चे हैं, जो है जो समूह 1 वाले बच्चे हैं एक तरह से। जो है तो जो जहां आपने 5 नंबर से कम नंबर लाए थे, जो है सर्किल लगाए थे, जो है बस उसी के सामने क्या कर देना है, डैश लगा देना, और बाकी जो बच्चे ऊपर है जो है तो उनके ऊपर जो है क्या करना है, आपका सही का निशान लगा देना है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं। जो आपने डिकोडिंग में काम किया है, मतलब जो सर्किल नहीं लगाया, सर्किल लगाना किस पे है आपका है जो है, तो इसमें आपको ध्यान ध्यान देना है दोनों में, क्या आपका जो सर्किल लगा रहे हैं और डैश बना रहे हैं, मीन्स आपका डिकोडिंग में सर्किल जो है 5 नंबर से कम, मतलब 1 से 4 नंबर के बीच पे सर्किल लगाना है, और उसी के सामने जो है मौखिक भाषा विकास वाले कॉलम में जो है डैश लगा देना है। और बाकी जगह जो क्या करना है, मौखिक भाषा विकास में जो है ट्रिक लगा देंगे, और इधर आपका डिकोडिंग वाले में जो है वो ज्यों करते हैं उनको छोड़ देंगे। जो है ठीक है ना, तो ये आपका यहीं से पता चल जाएगा कि किस पे आपको जो है हमको सर्किल वाले पे या डैश वाले बच्चों को ही जो समूह 1 में रखना है। जो और जो बिना सर्किल के और जो सही के आपके हैं जो है उनको समूह 2 में रखना है। तो यही हमारा इस पे आपको जो चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य था, जो है कि इस पे हम आपको जानकारी दे दें। तो ये आपका आकलन, जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है जो है, तो इसको भरने, और साथ में अगर कोई टिप्पणी है बच्चे के विषय में जो है, तो इसी तरह से ये आपको हर सप्ताह काम करना है। जो भरने का क्रम जो है, कार्य जो है, तरीका है, ये हर सप्ताह जो है, तो हर सप्ताह भाषा में जो है डिकोडिंग और मौखिक भाषा, मतलब पहले सप्ताह में 2 कॉलम आप, अगर आप देखेंगे, मैं अभी साइड में अगर आप देखेंगे जो है, तो इसमें 2 कॉलम आपके दिए हुए हैं। जो है पहले सप्ताह में साथ में आपका जो है कि डिकोडिंग का चिन्ह आपको दिया गया और मौखिक भाषा विकास का दिया गया। फिर उसी तरह से दूसरे सप्ताह में जो है, तीसरे सप्ताह में, तो इसी तरह से अगर आप देखें भाषा का जो है, तो चूंकि हमको 9वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन करना है, तो 8 सप्ताह तक ये काम जो है आपको ये करना है जो है, और 9वें सप्ताह में तो हमारा शाब्दिक आकलन होगा। फिर हमारा जो है 10वें और 11वें, 10 से आपका जो है क्या कहते हैं, 10 से लेकर करके फिर हमको जो है 17 सप्ताह तक फिर हमको जो है यही साप्ताहिक आकलन करना है। फिर आपको 18वें सप्ते में जो है फिर हमको जो है सावधिक आकलन करना होगा। जो फिर उसके बाद रिमेनिंग जो वीक आपका बचेगा उसमें फिर हम जो है साप्ताहिक आकलन इसी तरह से कर लेंगे। जो है तो हमारा जो इसमें ध्यान देना ये है कि इसमें हमको क्या क्या काम करना है। जो है इसमें हमको अनुक्रमांक बच्चे का लिखना है, उसके बच्चे का नाम लिखना है। जो है फिर आपका जो है डिकोडिंग वाले में हमको अगर 50% से कम है तो वहाँ सर्किल लगाना है, जबकि मौखिक विकास वाले में जो 50% से कम वाले बच्चे हैं उनको जो है डैश का निशान लगाना है। जो और जो बच्चे जो है रिमेडियल क्लास में समूह 2 वाले बच्चे हैं उनको हमको जो है सही ट्रिक का लगा देना है आपका जो मौखिक भाषा विकास में, और उसमें डिकोडिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका अंक रहेगा। जो है तो इस तरह से जो है साप्ताहिक आकलन का काम कंप्लीट हुआ। जो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद भाषा के जो है जब हम 9वें सप्ताह में चलेंगे, तो 9वें सप्ताह में हमको क्या करना है, 9वें सप्ताह में हमको शाब्दिक आकलन करना होगा। जो तो ये स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है कि 9वें और 18वें सप्ताह में जो है हमको भाषा का जो है शाब्दिक आकलन करना है। तो 22 सप्ताह की शिक्षण योजना में 2 बार शाब्दिक आकलन किया जाएगा, पहला 9वें सप्ताह में और दूसरा आकलन 18वें सप्ताह में किया जाना है। इसे
आंतरिक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य भी बच्चों को कक्षा स्तर की दक्षताओं को हासिल करने में मदद करना है। तो सावधिक आकलन जो भरा जाएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इसमें 13 दिन जो है, भाषा में 13 दिन सावधिक आकलन में ड्यूरेशन दिया गया है। तो पहले 2 दिन आप आकलन पे काम करेंगे, बच्चे का जो है आकलन करेंगे, समूह का निर्धारण करेंगे जो है, और ये आकलन कर लेंगे जो है, तो फिर आप तीसरे दिन, ये 2 दिन आपका आकलन करना है, और तीसरे दिन उसका समूह का निर्धारण पूरा कर करके जो है बाकी 10 दिन जो है उनके ऊपर रिमेडियल क्लास जो है आपको कार्य करना है जो है। तो ये आपका 10 दिन मीन्स आपका, अगर देखा जाए 13 दिन में, तो पहले 3 दिन जो है ये आकलन और उसकी प्लानिंग जो है, ग्रेडिंग कर देना है कि कौन बच्चे जो है पे हमको काम करना। बाकी उसी तरह से जो साप्ताहिक आकलन था, इसमें भी आपको जो है उस पर काम करना है। तो यहाँ आपको जो 10 दिन तक जो काम करना है जो है। तो आगे सावधिक आकलन एवं समूह निर्धारण के विषय में थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देते हैं कि सावधिक आकलन के सप्ताह में पहले एवं दूसरे दिन कार्य पुस्तिका से सावधिक आकलन के पृष्ठों पर बच्चों के साथ कार्य किया जाएगा। यह कार्य प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से किया जाना है। बच्चों द्वारा लाए गए अंकों को सावधिक आकलन के दिए गए बने ट्रैकर पर दर्ज करना होगा और समूह निर्धारण करना होगा। जो तो ये जाहिर सी बात है कि आकलन का जो 10 दिन का करना है, तो सावधिक आकलन का हमको 10 प्रपत्र मिलेगा इसका जो है। तो उस पे 10 प्रपत्र पे जो है सही का निशान पहले दिन लगाए तो सही का पहले वाले पे कर देंगे, दूसरे दिन अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे दिन वाले पे सावधिक। तो ही कह रहा है कि बच्चों द्वारा लाए गए अंकों को सावधिक आकलन के दिए गए ट्रैकर पर दर्ज करना होगा और समूह निर्धारण करना होगा। समूह 1 डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक लाए हैं, और समूह 2 में जो है डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से जो है अधिक अंक लाए हैं जो है। तीसरे दिन की चर्चा हम यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, करेंगे। तीसरे दिन इन दोनों समूहों के साथ किस प्रकार से कार्य करना है, आप इसकी योजना बनाएंगे जो है। तीसरा दिन एक दिन पूरा कंप्लीट जो है योजना बनाने में आपको जो देना है जो है। मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन कार्य तीसरे दिन से शुरू करें और यह कार्य शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत ही करें। सावधिक रिमेडियल एवं पुनरावृत्ति अभ्यास का कार्य जो आपको यहाँ करना है, मतलब चौथे दिन से लेकर करके 13वें दिन तक हम क्या करेंगे जो है, थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। सावधिक पुनरावृत्ति पे चौथे दिन से लेकर अगले 8-10 दिन तक, मतलब 10 दिन तक टोटल आपका जो दिनों में कार्य किया जाना है। साप्ताहिक आकलन की ही भांति यहाँ भी 2 समूह बनाकर कार्य किया जाना है। इसके लिए पिछले पृष्ठ खंड समूह निर्धारण, रिमेडियल एवं पुनरावृत्ति अभ्यासकार को दोबारा पढ़ना, उसको पढ़ लेंगे जो है, आपको जानकारी हो जाएगा। तो सावधिक पुनरावृत्ति के पाठों को दोनों समूह 1 और समूह 2 के बच्चों के लिए आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाएं जो है। मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन पर कार्य कालांश 1 में करते हैं रहें, और जिन बच्चों और अधिक मदद की आवश्यकता है उन कक्षा की गतिविधियों में सहभाग करने को पर्याप्त मौके देंगे। तो जाहिर सी बात है कि मौखिक भाषा विकास पे जो है पहले पीरियड में काम कर लें, और बाकी दूसरे और तीसरे पीरियड पे जो है जिस बच्चों को जिस जैसी आवश्यकता है उसके मुताबिक हम अपना काम कर लें जो है। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर चर्चा किया था कि हमको कैसे कैसे काम करना है जो है, तो यहाँ आपको जानकारी देना था कि हमें चौथे दिन से जो है जो कार्य पत्रक मिलेगा जो है आकलन वाला, उसको जो है काम करेंगे, और उस पत्रक पे जो 10 पत्रक पे जो हम अपना ट्रिक भी लगाते चले जाएंगे जो है। तो अब मैंने बताया था कि ये आकलन प्रपत्र जो है कार्य पुस्तिका में आपको मिलेगा जो है, जबकि आकलन ट्रैकर जो आपका जो, ठीक है ना, सावधिक आकलन ट्रैकर, ये आपको जो है शिक्षक संदर्शिका में मिलेगा, तो उस पर आपको काम करना है। तो सावधिक आकलन ट्रैकर इसको जो है देख लें कि हम
कैसे जो है इसको भरेंगे जो है। इसको भरने के लिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है जो है। हाँ, तो यही तक आपका जो है, तो इस पे मैं चर्चा कर देता हूं जो है कि सावधिक आकलन करने के बाद आकलन भरें और समूह का निर्धारण करें जो है। बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला लगाएं जो है। वही काम आपको जो मैंने अभी जस्ट किया है जो है। तो सावधिक आकलन जो है, जो स्टेप बाय स्टेप में बता चुका हूँ। और थोड़ा समय समय कम लेते हुए भाषा पे चर्चा कर लेते हैं कि भाषा में हम क्या, गणित में हम क्या करेंगे जो है। तो आकलन शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो है। तो गणित के आपके जो है थोड़ा सा इनका शिक्षण प्रक्रिया के साथ आकलन, साप्ताहिक स्तर और सावधिक स्तर को हम जानेंगे जो है। तो हम सीधे जो है आपको जो है समय आपका ना गवाते हुए जो है हम आपको ट्रैकर पे ही जो है आपका, तो वार्षिक ट्रैकर उसी तरह से भरेंगे जैसे कि आप इसमें जो है, तो भाषा में आप जो है, जो मैंने फिर से बताया कि आप मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन पे काम करते हैं। तो गणित में आपके जो है 3 पीरियड जो है, पहले पीरियड में शिक्षण योजना, दूसरे पीरियड में आपको जो है अभ्यास पत्रक पे जो है, अभ्यास कार्य पत्रक उसको कहते हैं, और तीसरे पीरियड में जो है अभ्यास गतिविधि पे काम करेंगे जो है। तो इस गतिविधि को आप जो है पूरे जो है 4 दिन तक काम करेंगे। और जो आपका 5वां दिन होगा जो है, वहां से आपका जो है आपका काम यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। तो इस पे इसमें थोड़ा सा जानकारी ये देना है कि गणित में जो है आकलन और आकलन प्रपत्र जो भरना है जो है, ये 5वें दिन जो आपका जो दिया गया है, तो 5वां दिन जो है इसमें समेकन गतिविधि करेंगे, मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र भरेंगे, और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे जो है। जैसे कि आपने हिंदी में देखा था कि छठे दिन ये काम कर आपका आकलन प्रपत्र भरा जा रहा था जो है, साप्ताहिक आकलन प्रपत्र ट्रैकर जो है। यहाँ आपको जो है गणित में 5वें दिन ही जो है इसमें भरना आपका है जो है। तो भरने का तरीका थोड़ा सा जो है साप्ताहिक का उसी तरह से बच्चों का जो है हम अ, वार्षिक ट्रैकर तो आसान है, उसी तरह से भरेंगे जो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस उसका जो है शुरू में आपका जो किस दिन शुरू कर रहे हैं जो है, और उसका डेट डाल देंगे, और किस दिन समाप्त हुआ उसका डेट डाल देंगे जो है। साप्ताहिक आकलन में थोड़ा भाषा से इसमें डिफरेंट है, इसमें मौखिक और क्या कहते हैं डिकोडिंग तो है नहीं जो है। तो इसमें सप्ताह जो है इसमें सीधे जो है, और इसका जो आपका आकलन होगा वो अ, सावधिक आकलन जो आपका, जो आपका जानकारी, साप्ताहिक आकलन तो हमारा है ही है, हर सप्ताह करते चले जाएंगे। तो 10 सप्ताह तक जो है साप्ताहिक हम आकलन ट्रैकर को भरेंगे जो है, और 11वें और 22वें सप्ताह में जो है सावधिक आकलन को ट्रैकर को भरेंगे जो है। तो वो तो आपका क्लियर है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का जो है 5वें दिन भरना है जो है, 5वें पीरियड 5वें दिन में लास्ट पीरियड में भरना है जो है। जब आप लास्ट कर लेंगे तो इसमें समूह का निर्धारण मैं शुरू में ही बता दिया था कि समूह के निर्धारण में इनमें जो है, जो 50% से कम वाले बच्चे उनको समूह ए लिखेंगे जो है, और समूह बी में जो जो 50% से ऊपर नंबर लाए हैं उन बच्चों को समूह बी में लिखेंगे जो है। मैं शुरू में डिस्कशन कर दिया था कि ताकि हमारा इधर समय बच जाए। खाली जो डिफरेंट है इसमें भरने का जो आपका, तो सीधा जो है बच्चे का अनुक्रमांक लिखेंगे, नाम लिखेंगे जो है, और किस सप्ताह जो है, तो उसी पे आपको जो है इस पे टिक लगा देना है जो है। तो इसमें आपको जो भरने के आपका जो बात कर रहे हैं जो है, तो इसमें जो ट्रैकर भरना है, तो निर्देश के अनुसार प्रत्येक बच्चे के प्रगति को जानकारी ट्रैकर में आपका जो है भर देंगे जो है। तो गणित वाले में कोई बहुत ज्यादा जो है डिकोडिंग और क्या कहते हैं मौखिक भाषा का विकास और वो नहीं करना, सीधे जो है आप जो है इसमें सप्ताह वाइज जो है देखिए, पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह मतलब 10 सप्ताह तक जो है 10 ट्रैकर होगा जो है। तो सावधिक आकलन प्रपत्र पर कार्य करवाएंगे जो है, कार्य करवा कर करके जो है सावधिक आकलन ट्रैकर को जो है सीधे अपना भर देंगे, उस पे जो है निशान लगा देंगे जो है। तो इसमें आपका जो है निशान लगा देना है जो है। तो इसमें यह है कि सावधिक आकलन ट्रैकर, उसी तरह से सावधिक आकलन ट्रैकर इसमें आपको जो है 3 दिन जो नहीं है,
इस पे 3 दिन पे काम नहीं वो उस पे करना है कि नहीं डिकोडिंग का जो है चाहे रिमीडियल का क्लास करेंगे उसके बाद आकलन। इसमें आपका पहला पीरियड आकलन का काम करेंगे, बाकी 2 पीरियड पे जो है उनके रिमीडियल क्लास का जो है मतलब कर करके जो उसको जो है 2 पीरियड पे आपका जो है उस पे काम करना है जो है। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी यहाँ दे देना चाहेंगे जो है कि सावधिक आकलन प्रपत्र को हम पहले कालांश में बच्चों का आकलन करें। सावधिक आकलन ट्रैकर शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र में दिए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करें। सभी बच्चे 50% भाग से कम का सही उसको 1 में रखना है, जबकि सभी प्रश्नों के अगर 50% से ऊपर का उत्तर दे पा रहा है जो है तो उसको हम जो है बी में रखेंगे जो है। और इसमें एक चीज जानने की चीज है कि रेमेडियल गतिविधि जो बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन पर शिक्षक विशेष ध्यान दें। गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें। रिमेडियल क्लास में जो 10 दिन आपका जो है सावधिक आकलन होगा 11वें और 22वें सप्ताह में गणित के जो है, तो उस पे जो है इस चीज को ध्यान देना है कि रिमेडियल क्लास में फिर उस पे कर करके बच्चों को समझा देना है। और समूह जो बी है, जब शिक्षक पीछे छूट चुके बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता अनुसार गणित किट के साथ कक्षा कार्य करने दें जो है। इसमें जो है गणित किट के साथ जो है या कुछ अभ्यास जो है गणित का जो है उसको दे दें उस समूह के बच्चे, ताकि वो भी अपना जो है उसमें उनका मन लगा रहा है गणित किट के साथ उनका जो है कुछ उसको जाने समझें उस पर काम करना है जो। धन्यवाद, थैंक यू जो है। बाकी कि हमारे इसी तरह से और भी वीडियो आगे जो आएंगे जो है उसको जो ही देखते रहें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा जो। थैंक यू।